Is it a dream job? Yes. Yes. But as compared to like sitting in an office all day and you make your own schedule, you take the time off whenever you want, you make good money, so yeah, it's a dream job. More? Right now? पॉर्न इंडस्ट्री एक $1 बिलियन एंटरप्राइजेस हैं एंड एक्चुअली में ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा आपको क्लीन एंड लग्जरी दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। तो एक्चुअली में जो पॉर्न इंडस्ट्री है इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी अराउंड 60s और 70s के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम को इवन सेक्सुअल रिवॉल्यूशन तक के कहा जाता है। उस टाइम से इसकी शुरुआत हो चुकी थी एंड पहले तो इसे ब्लू फिल्मों के नाम से जाना जाता था, बट जब धीरे धीरे जिस तरीके से इवॉल्व सारी चीज़ें होती गई, इसको भी अडल्ट इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करा जाने लगा एंड इसको एक अलग नाम मिला जो कि था पॉर्न इंडस्ट्री। एंड इवन ये बात तो सबको पता है कि जो भी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सारी एज स्क्रिप्टेड हमें दिखाई देती है, बट उस स्क्रिप्टेड चीज़ों के पीछे भी बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। जैसे कि अगर आप देखते हो कि जो भी आप पॉर्न वीडियोस देखते हो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें वन शॉट में दिखाई देती हैं, आधे घंटे से भी ज़्यादा की आपको वीडियोस दिखाई देती हैं, इवन 1 घंटे की भी आपको वीडियो दिखाई देती है। बट इवन इसके पीछे जिसको परफॉर्म करने वाले लोग होते हैं, जो हमें इसके अंदर मेन लीड्स में दिखाई देते हैं परफॉर्मर्स, उनके लिए भी बहुत सारी सेफ्टी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इवन एक बहुत ही क्रूशल चीज़ होती है एंड इवन जो इनकी हेल्थ एंड सेफ्टी होती है परफॉर्मर्स की, उन सभी के ऊपर अच्छे से ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अडल्ट इंडस्ट्री मेडिकल हेल्थ केयर फाउंडेशन जो भी हेल्थ सर्विसेज होती है पॉर्न परफॉर्मर्स को, वो सारी की सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर ली जाती हैं एंड हर 14 दिन में उनकी टेस्ट भी होती हैं जो कि HIV एंड गोनोरिया से रिलेटेड होती हैं एंड कोई भी उनको डिसीज़ ना हो, इस चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ना ही उनको वो कोई चीज़ अफेक्ट करे एंड ना ही इसके चलते उनके पार्टनर को ये डिसीज़ का सामना करना पड़े। एंड इवन हफ्ते में भी इनके बहुत सारे शूट्स होते हैं कभी कभार, तो इसलिए सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना ज़रूरी होता है एंड इसीलिए इनकी जो 14 डेज़ हैं इनके बीच में टेस्ट भी करे जाते हैं एंड इवन ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। बट जब एक्चुअली में आपको वीडियो शूट्स करनी पड़ती हैं, तब वीडियो होने से पहले इन सभी के बीच में एक ऑफिशियल पेपर वर्क होता है। हर एक शूट से पहले पेपर वर्क होता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, जहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी सारी चीज़ों को हमें उसी में कवर होता हुआ दिखाई देता है एंड वहाँ पर ही हमें उनके हेल्थ रिलेटेड टेस्ट भी दिखाई देते हैं एंड सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड लीगल एग्रीमेंट के अंडर वो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर वर्क होता है एंड इवन ये सारी की सारी चीज़ें ऑफिशियल वे में होती हैं, ताकि अगर इस फिल्म के बाद या फिर इस वीडियो के बाद अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके ज़िम्मेदार आप पहले से हो, क्योंकि ऑफिशियली आपने एग्रीमेंट साइन करा है एंड ये हर एक वीडियो से पहली चीज़ होती है। एंड इवन अगर आप देखोगे तो जो पॉर्न एक्ट्रेसेस या फिर जो पॉर्न एक्टर्स होते हैं वो ऑफिशियली आप देखोगे तो आपको वो काफ़ी यंग एजेस दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभार लेस एजुकेटेड भी होते हैं। बट कई कभार सर्वेज में ये भी पाया गया है कि बहुत ज़्यादा हाईली कॉलेजेस डिग्रीज एंड अचीवमेंट्स करे हुए भी लोग इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं एंड इवन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे भी कभी कभार सर्वे में ये पाया जाता है। बहुत सारे हाई एजुकेशन कंपेयर अगर हम करते हैं जनरल पॉपुलेशन से, तो कभी कभार हायर ग्रेजुएशन वाले लोग भी इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखते हैं एंड इस इंडस्ट्री में आने का जो सबसे मेन मोटिव होता है वो होता है इस इंडस्ट्री का ग्लैमर एंड पैसा एंड फेम, जो कि आपको कम टाइम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। एंड इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज़ में आती हैं वो अपने अर्ली 20s में ही आती हैं, मतलब जब आप कॉलेज या फिर स्कूल से पास आउट होते हो तभी बहुत सारे एक्ट्रेसेस इवन इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखती हैं
एंड वो भी अपनी जो रिटायरमेंट है वो बहुत ही जल्दी लेती है 30s या 40s में ही, क्योंकि ऑलरेडी वो कुछ ही सालों में इतना ज़्यादा नेम कमाती है एंड फेम कमाती है जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। एंड वो इनफ मनी भी कभी कभार इससे कमाती है। एंड इवन आप जब इस इंडस्ट्री में जाते हो तो सबसे जो मेन चीज़ होती है एक्ट्रेसेस के लिए वो होता है उनकी बॉडी के ऊपर ध्यान देना एंड उनकी लुक्स के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि एट द एंड जब तक आप खूबसूरत दिख रहे हो, जब तक आपका ग्लैमर है, तभी तक ही आपको लोग पसंद करेंगे, तब तक ही कोई इंडस्ट्री या फिर कोई भी ऑफिशियल्स जो होते हैं वेबसाइट्स वगैरह वही आपको प्रेफर करेंगे एंड आपको मौका देंगे। क्योंकि अगर आपने आपके बॉडी के ऊपर स्पेशली काम नहीं करा, आपने अपने लुक्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो एट द एंड लोग आपको ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। एंड इसलिए गर्ल्स जो होती है इस इंडस्ट्री में जब आती है तब बहुत ही कम टाइम में उनको सक्सेस तो मिलती है, बट उनको सारी चीज़ों का ये ध्यान भी रखना पड़ता है। एंड इवन अगर हम बात करें एक्चुअल पॉर्न वीडियो शूट करने की, तो यहाँ पर ये सारे का सारा जो प्रोसीजर होता है, ये एक वीडियो आपको जो आधे 1 घंटे की दिखाई देती है कभी कभार वाली, वो सारा का सारा एक वन टाइम शूट नहीं होता है। इसमें घंटों लग जाते हैं एंड इवन कभी कभार पूरा का पूरा दिन भी इसको शूट होने में लगता है। एंड इवन बहुत सारी टाइम आपको इस वीडियो करने में लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा ये लंबा एक शेड्यूल होता है। एंड इवन यहाँ पर होता है कि हर शेड्यूल के बीच में आप डेफिनेटली ब्रेक्स ले सकते हो एंड जिस तरीके की आपको स्क्रिप्टिंग में डिमांड है वो सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। एंड जब शूटिंग होता है तो तब बीच में फ़ोटोग्राफ्स भी होते हैं एंड मल्टीपल फ़ोटोग्राफ्स इसमें आपकी ली जाती है एंड वो सारी चीज़ें पहले से कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट में ऑलरेडी साइन होती है एंड उसका भी मेंशंस होता है कि ये सारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ये सारे इसमें इंक्लूड्स होते हैं। एंड इवन बहुत सारे हर एक शॉट्स के भी वो फ़ोटो अलग अलग एंगल से लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। एंड इवन ये जो पूरा का पूरा शूट होता है ये कभी कभार बहुत ही हैक्टिक भी होता है या फिर कभी कभार ये शूट जल्दी में भी ख़त्म हो जाता है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपको इसमें मदद तो ज़रूर आता होगा, लेकिन एक्चुअल में जो एक्ट्रेसेस या फिर जो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं उनको एक्चुअली में कितनी सैलरी मिलती है, वो एक्चुअली में कितना ज़्यादा पे करते हैं। अब देखो इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो कोई डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन आप अगर देखोगे तो बताया जाता है कि जो एक्चुअल में फीमेल्स है वो बहुत ज़्यादा अर्न करती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स के जो हैं एक्चुअली में जो सारे की सारी जो चीज़ें होती है मेन फोकस वो पूरा का पूरा वुमेन्स के ऊपर होता है पॉर्न इंडस्ट्री में। एंड इसीलिए वुमेन्स ज़्यादा अर्न करती है एज़ कम्पेयर टू मेन। एंड इवन अगर आप एक नॉर्मल रेशो देखोगे तो अराउंड 5000 से 2000 तक का जो अर्निंग है वो कर सकती है फीमेल्स, यानी कि अराउंड आप मान लो तो 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच तक आपको पर शॉट्स के मिलते हैं। एंड इवन ये कभी कभार अलग अलग भी आप देखोगे तो अलग अलग जगह पर आपके अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको इंटरनेट पे मिलेगी। एंड इवन कभी जो अगर आप देखोगे तो कोई टॉप की एक्ट्रेस होंगी या फिर हाई डिमांडेड आप हो तो डेफिनेटली आपकी फ़ीस भी बढ़ती है। एंड इवन कभी कभार आपको $2,500 से भी ज़्यादा का मिलता है एक फिल्म के लिए। तो वेल ये चीज़ें सारी की सारी आपकी पॉपुलैरिटी एंड डिमांड के ऊपर ही होती हैं। एंड इसीलिए आप अगर देखोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके डेफिनेटली सक्सेस के ऊपर भी डिपेंड हैं। बट कभी कभार अगर आप देखते हो तो ये सारे के सारे जो शेयर्स होते हैं इनमें भी होते हैं कभी कभार अदर अपनी वेबसाइट्स के, क्योंकि कभी कभार जो होते हैं कि जो सारे के सारी चीज़ें मैनेज करते हैं अरेंज करने में अदर वेबसाइट्स का भी हाथ होता है, क्योंकि अलग कंपनीज होती है तो कभी कभार वो भी कुछ टाइप का परसेंट उस चीज़ से लेती हैं जो कि आपको उनको देना होता है। एंड इसीलिए कमीशन भी उनको मिलता है, क्योंकि अलग अलग एजेंट्स होते हैं वो उसका कमीशन भी कभी कभार लेते हैं अगर वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से डेफिनेटली फीमेल्स अर्न करती है अच्छा खासा एज़ कम्पेयर टू मेल पॉर्न एक्टर्स। लेकिन वेल इसकी ये बात नहीं है कि आप बहुत ही लाखों करोड़ों कमाते हो, बट एट द एंड आप जितने कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हो वो कभी कभार आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, बट नुकसान भी वो आपके लिए हो सकता है। एंड यही चीज़ हुई है लाना रोड्स के साथ में। लाना रोड्स जो कि एक पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेस थी पॉर्न इंडस्ट्री में, एंड सिर्फ उन्होंने कुछ या फिर 1 साल का ही काम करा था इस इंडस्ट्री में, बट अराउंड वो इतनी ज़्यादा फ़ैन फेवरेट हो चुकी थी लोगों की कि इवन उन्होंने बहुत ही मिलियन एंड बिलियंस में व्यूज़ कमाए थे। लेकिन अब जब उनका बेटा भी हो चुका है पैदा तो इसके बाद वो अभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि वो इवन रो रही थी कि उनके
सारे के सारे जो इंटरनेट पे ये वीडियोस हैं 400 से भी ज़्यादा जो उनकी ये वीडियोस है पॉर्न के वो सारे के सारे हटाए जाए ऐसी उनकी डिमांड है। बट जब कोई चीज़ आपका अगर देखते हो तो सोशल मीडिया पर आती है, इंटरनेट पर स्पेशली वायरल होती है, तो उसको हर जगह से मिटाना डेफिनेटली नामुमकिन सा होता है। बट ये फ़िलहाल कुछ बातें हैं एंड इवन उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस, नेम एंड फेम कमाया, बट अभी फ़िलहाल वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो चुकी हैं। एंड इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से अभी के टाइम पे जो करंटली टॉप फेमस आप कह सकते हो अभी जिसकी पॉर्न इंडस्ट्री में चर्चा हो रही है वो डेफिनेटली कमेतोस है। लेकिन कमेतोस भी अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 20 साल की है एंड इवन ये चीज़ होती है कि किस तरीके से सिर्फ 20 साल की एज में ही वो अपनी इस इंडस्ट्री में कदम रख चुकी है। एंड डेफिनेटली हर एक का गोल्डन टाइम आता है इस इंडस्ट्री में। लेकिन हाँ, कभी कभार एक्ट्रेसेस इसको एज अ प्रोफेशन ही चूज़ करती हैं क्योंकि एक्चुअली में इनको मज़ा भी आता है। एंड इवन कुछ बहुत सारे आपको मिथ्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं ये जहाँ पर से अगर आप देखोगे तो जो स्पेशली एनल सीन्स होते हैं इसको अगर आप देखते हो तो वहाँ पर लोगों का ऐसा मिथ होता है कि जो एनल्स होते हैं वो ऑलरेडी एम्प्टी होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब एनल सीन शूट करने होते हैं तो इससे पहले बहुत ही ज़्यादा इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, एनल्स को साफ़ भी करा जाता है एंड इवन इससे पहले आपको कोई भी खाना या पीना नहीं होता एंड इवन आपको बहुत टाइम पहले ही ऐसे ही बिना खाए पिए डाइट के ऊपर रहना होता है ताकि आप अच्छे से उन सीन्स को परफॉर्म कर पाओ। एंड इवन अगर आप किसी टाइम पर सीन शूट करते हुए आपको कोई इंजरी होती है या फिर आपको कोई चीज़ पेनिट्रेट होती है तो आप डेफिनेटली ब्रेक्स ले सकते हो एंड ये सारी की सारी चीज़ें एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की सेफ्टी को ध्यान में रखकर चीज़ों को अलाउ करते हैं। एंड इवन जब भी जो शूट्स होते हैं इनके बीच में ब्रेक भी होता है एंड उस ब्रेक के दौरान भी उन एक्टर्स को डेफिनेटली अपने लुक्स को जो है कैरी करना पड़ता है एंड इसीलिए उनके लिए जो यहाँ पर असिस्टेंट्स होते हैं वो उनके लिए भी वहाँ पर काम करते हैं एंड उनकी भी वहाँ पर मदद करते हैं। जो बीच का टाइम होता है उनको वो जो है काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड एट टाइम जब आप कैमरा के सामने होते हो तो आपको जो है स्वेटिंग भी नहीं करनी होती, तो इसका भी ध्यान रखा जाता है ताकि आपके बॉडी से कोई गंदी स्मेल ना आए। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी के साथ भी चीज़ें परफॉर्म करी जाती हैं एंड इवन कभी कभार यहाँ पर फेक सीमस का भी कभी कभार रेयरली यूज़ होता है क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है कि किसी एक इंसान को इतने ज़्यादा लंबे शॉट्स के लिए आपको एक ही पोजीशन में रहना होता है कभी कभार एंड इतने लंबे शॉट्स तक आपको जो है सीमन होल्ड करना ये बहुत ही आपको कह सकते हो डिफ़िकल्ट होता है एंड इवन कभी कभार जो है फेक सीमस का भी यूज़ होता है। बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पर पॉर्न इंडस्ट्री स्टिल ग्रो कर रही है एंड बहुत ही अच्छा अर्न कर रही है अलग अलग अपने वेबसाइट्स के थ्रू। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पर जो भी आप देखते हो कि फीमेल्स इस इंडस्ट्री को क्विट करती है या फिर इसको भी एज वो नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में इसमें भी अपनी जो कंट्रीब्यूट है वो करती हैं एंड इसी के साथ वो और भी तगड़े अर्निंग के सोर्सेस करती हैं। जहाँ तक कि आप देखते हो तो इंस्टाग्राम के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना हो, एक्सक्लूसिव कंटेंट्स बनाने हो या फिर इवन ओनली फैंस पर अपना अकाउंट बनाना हो, इससे उनको अदर इनकम सोर्सेज भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसके चलते वो डेफिनेटली अलग अलग जगह से भी अर्निंग करती हैं एंड इवन इसलिए फीमेल्स भी इसमें ज़्यादा अर्न करती हैं। बाकी ये कुछ फिलहाल था पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में सारा का सारा सच एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप डेफिनेटली लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have you ever like been in a scene that's not, and you're just like, we have to reset? This was probably my worst day on set, and it's not even that bad. It was for my own production, so I handpicked this male talent, and I had done my market research. I'd watched a bunch of his scenes, and I was really excited to fuck him. We shot the stills, and we started shooting the set scene, and he wasn't fucking me like he had been fucking his other scenes. And I was like, oh my God,